जीवन के किसी मोड़ पर कभी ना कभी वो क्षण आता है जब हमें आभास होता है कि हमारी दृष्टि अब वैसी नहीं रही जैसी कभी हुआ करती थी। चीजों को पहचानने में अब एक क्षण अधिक लगता है। रात्रि के सन्नाटे में दुनिया कुछ धुंधली सी लगने लगती है। मोबाइल की स्क्रीन, किताबों के पन्ने जो कभी ज्ञान के द्वार थे, अब आंखों के लिए थकान का कारण बन गए हैं। और सबसे बड़ी पीड़ा शरीर की नहीं होती, सबसे बड़ी पीड़ा मन की होती है। वो टीस जब आपको एहसास होता है कि दुनिया को स्पष्टता से देखने की आपकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही है, जैसे आपकी खिड़की पर धूल जम रही हो और बाहर का दृश्य ओझल होता जा रहा हो। यदि आज आप भी इसी द्वंद्व, इसी धुंधलेपन से गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो मात्र एक जानकारी नहीं बल्कि एक संकेत है, एक ईश्वरीय संकेत। आज हम किसी चमत्कार की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस स्मृति की जिसे आपकी आंखें भूल चुकी हैं। हम उस प्राकृतिक शक्ति को पुनः जागृत करेंगे जो जन्म से आपका अधिकार है। जैसा कि महान क्रिया योगी परमहंस योगानंद जी सदैव कहते थे कि शरीर की हर क्षमता उसके स्वामी की चेतना यानी अवेयरनेस पर निर्भर करती है। आपकी आंखें केवल मांस मज्जा का अंग नहीं है, वे आपके मन का सीधा प्रवेश द्वार हैं। जब मन की एकाग्रता बिखरती है तो दृष्टि भी बिखरने लगती है, और जब हम अपनी आंतरिक चेतना को वापस समेटते हैं तो दृष्टि भी एक बाज की भांति तीक्ष्ण और दिव्य हो जाती है। इसलिए आज जो विधि हम साझा करने जा रहे हैं वो किसी औषधि, किसी पाउडर या बाहरी रसायन पर आधारित नहीं है। यह आधारित है प्राण शक्ति पर। ये एक सरल, सहज किंतु अत्यंत शक्तिशाली साधना है। मात्र 2 दिन, केवल 2 दिन के समर्पण के साथ इसे आजमाएं। आप पाएंगे कि धुंधलापन छट रहा है और न केवल बाहर की बल्कि भीतर की दृष्टि भी स्पष्ट हो रही है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये दृष्टि, ये ज्योति क्षीण क्यों होती है, क्यों हमारी आंखें अपनी चमक खो देती हैं। योग शास्त्र कहता है कि इस ब्रह्मांड में प्रकाश 2 प्रकार का है। पहला बाह्य प्रकाश यानी एक्सटर्नल लाइट, जो सूर्य, चंद्रमा, बिजली या दीपकों से आता है, और दूसरा जो अधिक महत्वपूर्ण है, आंतरिक प्रकाश। यह आंतरिक प्रकाश आपकी मानसिक स्थिरता, आपके ध्यान और आपकी विजुअल अवेयरनेस से उत्पन्न होता है। समस्या यह है कि हम बाहर के प्रकाश पर तो बहुत निर्भर हैं, लेकिन भीतर का दिया बुझने लगा है। और याद रखिए, जब आंतरिक प्रकाश मध्यम पड़ जाता है तो बाहर चाहे हजारों सूर्य चमक रहे हों, सब कुछ धुंधला ही दिखाई देगा। आधुनिक विज्ञान कहता है चश्मा लगा लो, लेकिन योग विज्ञान पूछता है क्या आपने अपनी आंखों को प्राण दिया? क्या आपने उन्हें प्रेम दिया? परमहंस योगानंद जी ने अपनी कालजयी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी यानी एक योगी की आत्मकथा में लिखा है कि मानव शरीर में अनंत संभावनाएं सुषुप्त अवस्था में यानी डॉर्मेंट स्टेट में पड़ी हैं। एक साधारण सा अभ्यास भी सोई हुई शक्तियों को जगा सकता है। तो चलिए आज उसी जागरण की यात्रा पर चलते हैं। आंखों की उस सोई हुई शक्ति को जगाते हैं जिसे हम आधुनिकता की दौड़ में भूल गए हैं। प्रथम चरण, प्रकाश का आलिंगन। पहला अभ्यास अत्यंत सरल किंतु प्रभाव में अत्यंत गहरा। इसे हम कहेंगे प्रकाश का आलिंगन यानी कैचिंग द लाइट। हमारी आंखें प्रकाश को ग्रहण करने के लिए बनी हैं, उससे डरने के लिए नहीं। लेकिन स्क्रीनों की नीली और कृत्रिम रोशनी ने आंखों को डरा दिया है। उन्हें फिर से प्राकृतिक प्रकाश से मित्रता करानी होगी। विधि प्रातःकाल या संध्याकाल यानी संध्याकाल, जब सूर्य की रोशनी कोमल हो, उग्र ना हो। किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं या खड़े हो जाएं। अपनी आंखों को खुला रखें, लेकिन किसी एक बिंदु पर फोकस ना करें। दृष्टि को विस्तीर्ण होने दें। लेट योर विजन एक्सपैंड। कोई तनाव नहीं, कोई जोर नहीं, बस उस प्राकृतिक प्रकाश को अपनी आंखों में प्रवेश करने की अनुमति दें। जैसे एक प्यासा व्यक्ति जल को पीता है, वैसे ही अपनी आंखों को प्रकाश पीने दें। कल्पना करें कि सूर्य की वो सौम्य ऊर्जा, वो फोटोन आपकी आंखों की पुतलियों से होकर आपके मस्तिष्क के पिछले भाग तक जा रही हैं। जो लोग घंटों मोबाइल या लैपटॉप पर एक ही दूरी पर नजर गड़ाए रहते हैं, उनकी आंखों की मांसपेशियां पत्थर जैसी कठोर हो जाती हैं। ये अभ्यास
उस कठोरता को पिघला देता है। योगानंद जी इसे नेत्रों का स्नान कहते थे। मात्र 2 दिन इस अभ्यास को करें, आप महसूस करेंगे कि आपकी आंखों का भारीपन हवा हो गया है। दृष्टि में एक नई ताजगी, एक नया सत्व आ गया है। द्वितीय चरण, रात्रि सूक्त। दूसरा अभ्यास, इसे मैं कहता हूं अंधकार में दर्शन का रहस्य। सुनने में यह कठिन लग सकता है, पर यह आपकी सोई हुई रॉड सेल्स और अंतर्दृष्टि को जगाने की कुंजी है। प्राचीन ऋषि गुफाओं में कम रोशनी में भी सब कुछ स्पष्ट देख लेते थे। कैसे? क्योंकि उनकी आंखें सक्रिय थीं। तो रात्रि के समय अपने कक्ष की बत्तियां बुझा दें, इतना अंधेरा हो कि चीजें बस हल्की हल्की दिखाई दें। अब वहां 3 मिनट के लिए शांत बैठें, आंखें खोलें और अपने चारों ओर के आकारों को पहचानने का प्रयास करें। ध्यान रहे, आंखों को सिकोड़ना नहीं है, जोर नहीं लगाना है, बस एक साक्षी भाव से, विटनेस एटीट्यूड से देखें कि हां, वहां कुर्सी रखी है, वो अलमारी का कोना है। सिर्फ आभास करें। जब आप कम रोशनी में देखने का प्रयास करते हैं तो आपकी आंखें अपने आप को रिकैलिब्रेट करती हैं। इससे रेटिना पर पड़ा हुआ तनाव कम होता है और आंखों की संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी बढ़ती है। यह अभ्यास न केवल आपकी रात्रि दृष्टि को सुधारता है, बल्कि दिन के उजाले में भी आपकी दृष्टि की स्पष्टता को दुगना कर देता है। ये आंखों को सिखाता है कि शांति से कैसे देखा जाए। तृतीय चरण, पूर्ण संतुलन या फुल बैलेंस। अब हम आते हैं उस अभ्यास पर जिसे परमहंस योगानंद जी कहते थे, पूर्ण संतुलन। आधुनिक भाषा में इसे पामिंग कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान विशुद्ध आध्यात्मिक है। हमारी हथेलियों में प्रमुख गौण चक्र होते हैं, जहां से प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब हम हथेलियों को रगड़ते हैं तो हम उस सुप्त प्राण अग्नि को जगाते हैं। विधि है, अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, तब तक रगड़ें जब तक कि वे गर्म ना हो जाएं। ये केवल घर्षण की गर्मी नहीं है, ये आपकी अपनी हीलिंग एनर्जी है। अब अपनी आंखें बंद करें और इन गर्म हथेलियों के कटोरों को अपनी आंखों पर रख लें। ध्यान रहे, आंखों के गोलों को दबाना नहीं है, बस ढकना है। अंधकार और ऊष्मा। 3 गहरी सांसें लें। महसूस करें कि हथेलियों से निकलती हुई वो सुनहरी ऊर्जा आपकी आंखों की नसों में उतर रही है। कल्पना करें कि आंखों के पीछे जमी हुई बरसों की थकान, तनाव और चिंता बर्फ की तरह पिघल रही है। बहुत से लोगों की दृष्टि इसलिए कमजोर नहीं है क्योंकि उनकी आंखें खराब हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी आंखों ने कभी विश्राम का स्वाद नहीं चखा। तनाव ने आंखों को जकड़ रखा है। यह अभ्यास उस जकड़न को खोल देता है। ये वो मरहम है जो अंदर से काम करता है। चतुर्थ चरण, दृष्टि चलन या SITK। अब हम उस जड़ता को तोड़ेंगे जिसने आंखों को बांध रखा है। प्राचीन योग परंपरा में इसे दृष्टि चलन कहा जाता है। परमहंस योगानंद जी अपने शुरुआती ध्यान अभ्यासों में इसे बहुत महत्व देते थे। वे जानते थे कि यदि आंखें स्थिर हो गईं तो मन भी स्थिर हो जाएगा। विधि है, अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें, मेरुदंड सीधा। अब केवल अपनी पुतलियों को ऊपर आकाश की ओर ले जाएं, बिना गर्दन हिलाए। फिर धीरे धीरे नीचे धरती की ओर, फिर एकदम दाईं ओर राइट, और फिर एकदम बाईं ओर लेफ्ट, और अंत में एक बहुत ही धीमा गोलाकार घुमाव। हर दिशा में 6 से 7 सेकंड रुकें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। मोबाइल स्क्रीन्स को घुरते घुरते हमारी आंखें एक बॉक्स में कैद हो गई हैं। ये अभ्यास उस बॉक्स को तोड़ता है। ये आंखों के प्राकृतिक लेंस को उसकी मूल अवस्था में, उसके बचपन के लचीलेपन में वापस लाता है। कई साधक बताते हैं कि इस क्रिया के बाद उन्हें वैसी ही हल्कापन महसूस होता है जैसी चश्मा उतारकर सुबह की ठंडी हवा में महसूस होता है। पंचम चरण, नेत्र प्राण क्रिया। और अब सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी चरण, जिसे सुनकर आप शायद चौंक जाएं। नेत्र प्राण क्रिया। आप पूछेंगे, क्या आंखें सांस लेती हैं? भौतिक रूप से नहीं, लेकिन प्राणिक रूप से हाँ। श्वास केवल हवा नहीं है, श्वास वो वाहन है जिस पर सवार होकर प्राण शरीर के कोने कोने तक पहुंचता है। जब हम छोटी उथली और तनावपूर्ण सांसें लेते हैं तो आंखों की नसें सिकुड़ जाती हैं, दृष्टि धुंधली होने लगती है। योगानंद जी ने सिखाया है कि हम अपनी इच्छा शक्ति से प्राण को जहां चाहे भेज सकते हैं। विधि है, सीधे बैठें, 3 गहरी सांसें, लेकिन एक विशेष तरीके से। धीरे धीरे नाक से सांस अंदर खींचें,
इनहेल और कल्पना करें, विजुलाइज करें कि वो ताज़ी प्राण ऊर्जा, वो दिव्य प्रकाश आपकी सांसों के साथ खींचकर सीधा आपकी आंखों के बीच, भ्रूमध्य में और आपकी आंखों के गोलों में भर रहा है। कुछ समय रोकें, उस ऊर्जा को आंखों में समाने दें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें, एक्सहेल, और महसूस करें कि आंखों का सारा तनाव, सारी थकान, सारा धुंधलापन काले धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। इनहेल लाइट, एक्सहेल टेंशन। मात्र 3 सांसें और आप पाएंगे कि आपकी आंखों में एक चमक आ गई है। ये चमक किसी जादू से नहीं आई, ये वही प्राकृतिक ऊर्जा है जो हमेशा आपके भीतर थी, बस आपने आज पहली बार उसे वहां तक पहुंचने का रास्ता दिया है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो इन सभी अभ्यासों में एक बात समान है, सहजता। कोई जोर नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई दवाई नहीं, केवल उतना ही करना है जितना आपकी आंखें आपसे मांग रही थीं, विश्राम, संतुलन और थोड़ी सी जागरूकता। ये अभ्यास मात्र 2 दिनों में परिणाम क्यों दिखाते हैं? क्योंकि शरीर को ठीक होने में बरसों नहीं लगते। शरीर तो हर पल खुद को हील करना चाहता है, उसे बस सही दिशा और आपकी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जैसे ही आप ये वीडियो समाप्त करें, इन चरणों को आजमाएं। आज ही आप महसूस करेंगे कि सिर का भारीपन कम हो गया है, रोशनी ज्यादा साफ लग रही है, और कल शायद आपको ऐसा लगे कि दुनिया थोड़ी और सुंदर, थोड़ी और स्पष्ट हो गई है। परमहंस योगानंद जी के इन शब्दों को अपने हृदय में उतार लें। अनंत शक्ति का सागर तुम्हारे पीछे लहरा रहा है। अपनी छोटी सी लहर की दीवार को तोड़ दो और तुम पाओगे कि तुम ही वो सागर हो। अपनी दृष्टि को सीमित मत मानो, उसे अनंत से जोड़ो। आपकी दृष्टि दिव्य हो, आपका जीवन प्रकाशमय हो। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर की रोशनी को थोड़ा भी जगाया है तो इसे लाइक करें और सोल शक्ति परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें, हम आपकी यात्रा के साक्षी बनना चाहते हैं। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।